हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 18। ठीक है, क्लास 6 की है बेटा, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 2 तारीख की है, हिंदी मीडियम में। ओके, तो इसमें बेटा आज हम प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन में जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा होगा जो क्या कर रहा है, सीधे पाइप से मोमबत्ती के प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है। और इधर क्या कर रहा है, वो मुड़े हुए पाइप से क्या कर रहा है, प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होता है, इसमें प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। हमें इसको प्रूफ करना है। तो ये गतिविधि देखो, एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। ठीक है, तो ये पाइप जैसा बना लिया। एक कागज़ लेकर एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर रख देना है। अब मोमबत्ती को देखिए सीधे पाइप के अंदर से। तो यहाँ से बेटा देखोगे, जब आप सीधे पाइप से देखोगे मोमबत्ती को तो तुम्हें क्या, मोमबत्ती दिखाई दे जाएगी और उसका प्रकाश भी। पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। जब आप पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश करते हो तो आपको वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो आपने यहाँ करके देखो इसको, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से आपने क्या सीखा, सीधी पाइप से क्या आप मोमबत्ती को देख पाए? तो क्या कहोगे, हाँ। ठीक है, क्या क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की? तो आप लिखोगे मोमबत्ती दिखाई नहीं दी। ठीक है, मोमबत्ती दिखाई नहीं दी। ठीक है, अब बेटा देखो हम यहाँ पर पिन होल कैमरा संबंधित जानकारी देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बेटा पिन होल कैमरा होता है एक। ओके, पिन होल कैमरा संबंधित जानकारी। हमने जाना कि पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो कैसे पता चला बेटा? सबसे पहले आप पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं वो जानो। ठीक है, एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर आपको लगाना है। तो आपने ये बॉक्स ले लिया, इसके यहाँ पर आपने क्या लगाया, ट्रेसिंग पेपर लगा लिया। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, ऑयल लगाकर एक पेपर पर उसको चिपका दोगे एक बॉक्स पर। ओके, और दूसरी साइड का जो बॉक्स का कवर है वहाँ पर क्या करोगे, एक छिद्र कर दोगे उसमें छोटा सा। ठीक है, उस साइड पर, और वहाँ पर क्या रख दोगे, एक प्रकाश का स्रोत रख दोगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर था, जिधर ट्रेसिंग पेपर रखा उधर से आप देखोगे इसको। दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा छेद कर दीजिए। ये बीच में हमने छोटा छिद्र किया। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कर दीजिए। मतलब जहाँ पर छिद्र किया या तो आप उसको किसी पेड़ की तरफ या कहीं भी प्रकाश वाले स्थान की तरफ कर दो। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, प्रकाश एंटर करेगा बेटा। ठीक है, जब इससे प्रकाश एंटर करेगा तो वो कुछ इस तरीके से करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नज़र आएगा, जिसकी वजह से जो ये प्रतिबिंब है ये आपको क्या है, यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, जब आप इसको देखोगे तो ये नज़र क्यों आया और कैसा आया, आप यहाँ से देखो। जो ये लो दिख रही है आपको मोमबत्ती की, ये कैसी है, उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्यों दिखाई दे रही है उल्टी? पिन होल कैमरा संबंधित जानकारी। हमने जाना पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, हमें ये तो पता चल गया। तो देखो बेटा, यहाँ से प्रकाश आया, ये ऐसे नीचे की तरफ चला गया, नीचे इधर से आया प्रकाश तो वो ऊपर की तरफ चला गया। तो जो नीचे से प्रकाश परावर्तित हुआ वो ऊपर गया और ऊपर से नीचे, तो इसकी वजह से इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, लेकिन एक और बात है यहाँ पर बेटा, प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर से गुजर पाता है। तो जो ये आपको छिद्र दिख रहा है बेटा, ये बहुत ही छोटा सा, इसकी वजह से यहाँ बहुत कम प्रकाश अंदर आ पाता है, तो ये धुंधला हमें दिखाई देता है। ठीक है, फिर प्रतिबिंब रंगहीन होता है। ठीक है, एक और चीज़ बेटा, छाया जो होती है हमने पढ़ी थी वो कैसी होती है, काली होती है, चाहे कोई कलर ऑब्जेक्ट की भी क्यों ना हो। लेकिन प्रतिबिंब कैसा होता है, रंगीन होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो, हम सूर्य के प्रकाश को कभी भी नहीं, हमें सीधे नहीं देखना चाहिए सूर्य के प्रकाश को, क्योंकि वहाँ से बेटा बहुत ज़्यादा तीव्र प्रकाश आता है जो हमारी आंखों को ख़राब कर सकता है। ठीक है, सभी गतिविधियाँ अभिभावकों या किसी बड़े की उपस्थिति में ही करनी चाहिए। और ये सारी गतिविधियाँ जो आपने आज देखी हैं, ये सब आपको अपने बड़ों के मतलब कि निरीक्षण में ही करनी है। ठीक है, जैसे कि आप ये पिन होल बनाओगे, फिर वहाँ से देखोगे मोमबत्ती जलाने की। ओके,
या फिर आप ये चीज़ करोगे, मोमबत्ती जलाकर ये देखोगे आप एक कागज़ से, आप ज़रूर करके देखना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और हमेशा याद भी रहेगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।